नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं 2022 कैसा रहेगा और मकर लग्न और मकर राशि के लिए देखेंगे। मकर लग्न यानी कि 10 नंबर आपके बर्थ चार्ट के फर्स्ट हाउस में लिखा है तो आपका मकर लग्न है। और जहाँ पर 10 नंबर लिखा है वहाँ पर अगर आपका चंद्रमा है तो आपका मून साइन जो है वो मकर है। अब लग्न कैसे देखे या लग्न क्या होता है या कुंडली क्या होती है, कुंडली में क्या स्थान होते हैं, वो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट्स में लिखते हैं तो आप मेरा एक वीडियो है कुंडली कैसे देखे उसका पार्ट 1 देख लीजिए सिर्फ, तो आपको बेसिक जो थॉट है वो क्लियर हो जाएंगे कि कुंडली क्या होती है, उसको कैसे समझे कि भाई स्थान क्या होते हैं, लग्न क्या होता है, वो सारी चीज़ें। कुंडली में आपके मकर लग्न का चार्ट है तो उसमें मैं लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा, मोर देन 80%। और अगर आपका राशि है मकर तो उसको कम वेटेज दीजिएगा और जो लग्न है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा अगर दूसरा कोई लग्न है तो। मकर लग्न के लिए बहुत अच्छा योग चल रहा है। शनि उनके लग्नेश हैं, कुंडली के मालिक हैं और कुंडली के फर्स्ट हाउस में ही वो चल रहे हैं। तो मकर लग्न के लिए ये बात बहुत ही अच्छा हो रहा है कि उनका लग्नेश कुंडली के पहले ही स्थान में है। और शनि का ये साल में ये होने वाला है कि वो जा रहा है अप्रैल के लास्ट वीक में कुंभ में, सेकंड हाउस में, जहाँ पर 11 नंबर लिखा है आपके चार्ट में, वो आपकी कुंडली का दूसरा स्थान है, सेकंड हाउस है। वहाँ पर जाएगा शनि, 3 महीने वहाँ रहेगा। जुलाई के लास्ट वीक में वो ट्रांजिट करके वापस फर्स्ट हाउस में मकर में ही आ जाएगा अपने लग्न स्थान में। और फिर थ्रू आउट द ईयर वो पहले ही स्थान में रहेगा जहाँ पर अभी है। तो ये शनि का हो गया। अब शनि की क्या इफेक्ट्स होंगे वो हम बात करते हैं बाद में। लेकिन गुरु गुरु जो है वो आपके चार्ट में अभी सेकंड हाउस में चल रहा है जहाँ पर 11 नंबर लिखा है। गुरु मिड ऑफ अप्रैल में ट्रांजिट करके दूसरे स्थान से तीसरे स्थान में जा रहा है कुंडली के। अब दूसरा स्थान यानी 11 नंबर लिखा है वो, और तीसरा स्थान यानी आपके चार्ट में 12 नंबर लिखा है वो आपके चार्ट में तीसरा स्थान है, तो वो आपके तीसरे स्थान में चला जाएगा। यहाँ पर गुरु जो है वो आपके सेकंड हाउस से थर्ड हाउस में जा रहा है, फिर अप्रैल मिड में, और फिर थ्रू आउट द ईयर वो वहीं पर रहने वाला है। उसके इफेक्ट्स भी समझते हैं। और आपका राहु और केतु का भी ट्रांजिट हो रहा है, अप्रैल में ही हो रहा है। अप्रैल में मेजर ट्रांजिट्स हो रहे हैं। तो राहु और केतु जो है वो आपके चार्ट में जहाँ पर 8 नंबर लिखा है वहाँ से केतु 7 नंबर में आ रहा है। यानी कि आपके चार्ट में 11th हाउस जो है वहाँ पर केतु चल रहा है, वो आपके कर्मस्थान में आएगा जहाँ पर 7 नंबर लिखा है। और जहाँ पर आपका राहु अभी जहाँ पर 2 नंबर लिखा है वहाँ पर चल रहा है, तो वहाँ से वो आएगा आपके चार्ट में 1 नंबर लिखा है वहाँ पर, यानी कि आपके 4th हाउस में। तो राहु 5th हाउस से 4th हाउस में आ रहा है और केतु 11वें से 10वें स्थान में आ रहा है, कर्म स्थान में। ओवरऑल सिचुएशन जो बन रहा है वो आपके लिए बहुत ही समझना ज़रूरी है मकर लग्न के लिए, क्योंकि मकर लग्न में ये शनि के प्रभाव है वो समझना ज़रूरी है क्योंकि लग्नेश के इफेक्ट्स हो रहे हैं। तो सबसे पहली बात, आपका शनि जो है, बाकी जो प्लैनेट्स है सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु, बुध और शुक्र, ये सारे सही आपके लिए है, उसमें ज़्यादा कोई बड़े टेंशन नहीं है। बट ये मेजर प्लैनेट्स हैं, इनके इफेक्ट्स लॉन्ग टर्म के होते हैं, इसीलिए मैं इनको ज़्यादा, और ये इसी साल में एक ही महीने के अंदर अंदर सारे ट्रांजिट कर रहे हैं, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनको समझना। तो शनि आपके फर्स्ट हाउस में है तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो अभी से चल रहा है वो चल रहा है। और बिजनेस में या जॉब में आपको जो भी इंक्रीमेंट आने हैं वो आ जाएंगे अप्रैल तक। आपको जो पोजीशन मिलना चाहिए वो भी मिल जाएगा आपके लिए। अगर कोई जॉब ही नहीं है तो वो भी हो जाएगा। हाँ, ये सारी चीज़ें मैं जो कह रहा हूँ वो गोचर के प्लैनेट के हिसाब से कह रहा हूँ। यहाँ पर आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह दशाएं, उनके नक्षत्र वो डिपेंड करेंगे कि आपको यहाँ पर गोचर के प्लैनेट जितना बेनिफिट 100% दे रहे हैं तो उसमें से आपके पर्सनल चार्ट के बेनिफिट्स कितने उसमें सपोर्ट कर रहे हैं ग्रह, या फिर उसको कम कर रहे हैं, वो डिपेंड करेगा आपके पर्सनल चार्ट पे। हर मकर लग्न के लिए हर व्यक्ति का चार्ट अलग होगा और उसके अकॉर्डिंग उसको कम ज़्यादा जल्दी या धीमे रिजल्ट मिल सकता है। ये डिपेंड करेगा आपके पर्सनल चार्ट पे भी। लेकिन यहाँ पर ये गोचर के प्लैनेट्स कितने आपके लिए अच्छे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं।
शनि यहाँ पर आपके लिए अप्रैल तक तो बहुत अच्छा है और उसमें बेनिफिट भी कराएगा और आपके लिए जो भी अटका हुआ काम है करियर को लेके उसमें प्रोग्रेस करा के आगे बढ़ेगा, वो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। और शनि की दृष्टि कर्म स्थान पे है, इसलिए शनि खुद लग्नेश है, फर्स्ट हाउस में है। पिछले काफ़ी समय से आप स्लो हो गए, आप शांत हो गए, आपके विचार शांत हो गए। उसका रीज़न शनि है, क्योंकि शनि स्लो प्लैनेट है, वो आपका लग्नेश है, फर्स्ट हाउस का मालिक है। फर्स्ट हाउस में है, फर्स्ट हाउस हमारा माइंड है, थॉट्स हैं। उसको वो कंट्रोल करके धीरे धीरे आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो आप भी उस तरह से चलिएगा। अब आप अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं चले और आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, अगर आपके चंद्र और केतु के कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं चार्ट में कि आप भागेंगे बिना सोचे और फिर गिर जाएंगे, क्योंकि शनि नहीं चाहता है स्पीड, वो चाहता है कि शांति से आगे बढ़ो, सोच समझ के बढ़ो, प्लानिंग के साथ बढ़ो। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं और आपको हर्डल्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो समझिएगा कि आपको अकॉर्डिंग टू सैटर्न, शनि के हिसाब से चलना है। अब यहाँ पर शनि आपके थर्ड हाउस पे भी दृष्टि कर रहा है अप्रैल तक, जब वहाँ बैठा है तो थर्ड हाउस जो है वो आपके लिए गुरु का घर है और अच्छा है, और साहस पराक्रम में भी आपको स्लोली कनेक्ट कर रहा है, लोगों से इंटरेक्शन करवा रहा है, धीरे धीरे चीज़ें बेहतर हो रही हैं। और अगर आप ग्राफ देखेंगे पिछले 2 साल का, तो वो चीज़ें हुई होगी, बट आपके टाइम पे नहीं, वो थोड़ी स्लो हुई है, आपको जल्दी है, वो आपका प्रॉब्लम है, शनि का नहीं। वो चीज़ समझ के चलिएगा। और यहाँ से शनि आपको लोगों से कनेक्ट करवा के आपका एक वज़न बढ़ा रहा है, आपके लिए हेल्प कर रहा है, तो उसको समझिए, आपका पोर्टफोलियो बड़ा होता जा रहा है पिछले 2 साल में, तो उसका बेनिफिट आप उठाना है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। शनि यहाँ से बिल्कुल सामने फर्स्ट हाउस से सेवन्थ हाउस पे दृष्टि कर रहा है, वो अच्छी है। और उस वजह से आपके शादी या रिश्ते के लिए क्लैरिटी आ रही है, कुछ लोगों का हो सकता है। डेफिनेट ये होगा कि अगर सेवन्थ हाउस सही नहीं है तो शनि ने रिश्ते तोड़वाए होंगे, मतलब एंगेजमेंट ब्रेक हुई होगी, इवन शादी ब्रेक की होगी, क्योंकि जो लाइफ पार्टनर आपके लिए सही नहीं है उसको उसने दूर कर दिया होगा या डिस्टेंस क्रिएट हुआ होगा। हो सकता है जॉब, दोनों में प्रॉब्लम्स हैं, समझ में नहीं आ रहा है कौन सही कौन गलत है, तो शनि ने एक डिस्टेंस भी दे दिया होगा कि भाई आप जाओ पूना में जॉब करो और हस्बैंड है वो बेंगलोर में चला जाए या फिर दिल्ली में जाए, मतलब कोई मुंबई में है कोई दिल्ली में है, तो वो डिस्टेंस की वजह से उनको अपनी गलतियों का एहसास हो, वो शनि का एक फार्मूला हो सकता है आपके लिए पॉजिटिव वे में। वो चीज़ भी समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर शनि आपके कर्मस्थान को देख रहा है, मैंने पहले ही कहा कि उसमें बहुत अच्छा रहेगा, इंक्रीमेंट मिलेंगे आपको बिफोर अप्रैल ट्रांजिट। तो आपके लिए शनि का ट्रांजिट जो अप्रैल तक है वो तो अच्छा है। अब शनि सेकेंड हाउस में चला जाएगा, मई जून जुलाई, अप्रैल लास्ट वीक में वो ट्रांजिट करता है और फिर जुलाई लास्ट वीक में वापस आ जाएगा फर्स्ट हाउस में। तो सेकेंड हाउस में जाने के बाद उसका मालिक भी शनि ही है, वो आपके थॉट को बदल देगा। वो सोचेगा कि आपको बिज़नेस करना चाहिए तो आप सोचेंगे बिज़नेस करते हैं। वो कहेगा कि मुझे अभी जॉब में मज़ा नहीं आ रहा है। अब ये थॉट प्रोसेस आपका बदलना शुरू हो जाएगा मार्च एंड से। तो आपको गलती नहीं करनी है, आपको अगर बिज़नेस का समझ नहीं है तो नहीं जाना है, आपका जॉब पे ही सब कुछ डिपेंड है तो जॉब ही करना चाहिए आपको। और पर्टिकुलरली अभी ये जो ट्रांजिट हो रहे हैं उसमें तो ये साल में नहीं करना चाहिए। आपको लग रहा है कि मैं प्रॉपर्टी परचेज़ करूं, तो मई जून जुलाई में आपको नहीं करनी है। भले शनि आपका सेकेंड हाउस में, आपके पास पैसे भी आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि अरे फ्लो अच्छा आ रहा है या लोग मिल रहे हैं या मुझे किसी ने सपोर्ट किया है कि अरे ये पैसे हैं मेरे पास, तुम रखो, घर खरीद लो। मई जून जुलाई में आप कोई बड़ा डिसीजन घर को लेके ना ले तो बेटर रहेगा, क्योंकि शनि आपके फोर्थ हाउस पे दृष्टि करेगा। फोर्थ हाउस में आपका मेष राशि है और वहाँ पर एक तो राहु आ रहा है अप्रैल में ही, दूसरा कि शनि की नीच दृष्टि है। तो आपको जो भी प्रॉपर्टी, ध्यान रखिएगा मकर लग्न वालों के लिए अप्रैल के बाद, मिड ऑफ अप्रैल के, राहु ने ट्रांजिट किया, शनि ने ट्रांजिट किया, मोस्ट प्रॉबेबली राहु ने ट्रांजिट कर दिया, उसके बाद आपको प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए। आपको डेफिनेट वो प्रॉपर्टी अच्छी नहीं मिलेगी, वो राहु की इफ़ेक्ट वाली होगी। जितनी भी प्रॉपर्टी अभी आप देखना शुरू करेंगे वो मोस्ट प्रोबेबली साउथ फेसिंग होगी।
आपको मज़ा नहीं आएगा, प्रॉपर्टी आपके लिए लॉस हो सकता है ड्यूरिंग द मई जून जुलाई तो डेफिनेट, बट उसके बाद थोड़ा आपको अगस्त के बाद थोड़ा अच्छा समय है, थोड़ा शांत मन से सोचिएगा। लेकिन मैं राय दूंगा कि आप ये साल में प्रॉपर्टी ना खरीदें जब तक राहु यहाँ पर बैठा है। अब संजोग ही ऐसे बन रहे हैं कि खरीदना है या हो रहा है, तो फिर वो आपके चार्ट के प्लैनेट्स पे डिपेंड करेगा कितना अच्छा आप ले पा रहे हैं कितना नहीं वो, और आपको लेना ही पड़ेगा। ऐसा है तो आप लेंगे ही, उसमें मेरी या किसी की चलती नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट सेट है आपके डेस्टिनी में, तो वो होगा। सो एक्सेप्ट भी कीजिएगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो शनि आपके ये सेकेंड हाउस में आके, सेकेंड हाउस आपका सेविंग्स का भी है। रॉन्ग सेविंग्स हो सकते हैं, गलत इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं, उसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपको बहुत अच्छा लगेगा कुछ, लेकिन वो होगा नहीं। सो इन्वेस्टमेंट होंगे वो लॉन्ग टर्म के होंगे, प्लानिंग जो आपका होगा वो हिसाब से चीज़ें नहीं हुई तो फिर लॉस होगा, तो थोड़ा ध्यान रखिए। तो मई जून जुलाई में उसमें भी अटकिएगा। शनि आपके सुख भाव यानी कि फोर्थ हाउस को देख रहा है, सुख भाव को देख रहा है, ज़मीन मकान वाहन माता, इन सारी चीज़ों में आपको संभालना चाहिए, केयर करना चाहिए। माता के लिए भी आपको सोच के समझ के चलना चाहिए, वो बेटर रहेगा। उनके लिए जो भी ज़रूरी है, ट्रीटमेंट है या कुछ भी है, तो वो प्रॉपर वे में होनी चाहिए। और बिफोर अप्रैल हो रही है तो मई जून जुलाई को अवॉइड करके उसमें कर लीजिएगा तो बेटर रहेगा। और मई जून जुलाई में करना पड़े तो फिर ऑप्शन नहीं है। थोड़ा ज़्यादा प्रिकॉशन के साथ और थोड़ा ज़्यादा सजेशंस के साथ, ओपिनियन के साथ आगे बढ़िएगा तो बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। प्रॉपर्टी बेचना भी नहीं चाहिए। सो यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो शनि की एक दृष्टि यहाँ से पड़ेगी बिल्कुल सामने 8वें भाव पे। 8वां जो भाव है उसमें शनि आपको इल्यूज़न क्रिएट करेगा। एक तरह से आपको लगेगा कि मैं सट्टा खेलता हूँ, मैं यहाँ से शॉर्ट टर्म में लॉटरी से मुझे मिल जाएगा, वहाँ से अगर गुप्त धन मिल जाएगा, तो वैसा कुछ नहीं होगा। थोड़ा आपको रुकना पड़ेगा। और जब तक शनि आपके सेकेंड हाउस में है आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं चाहिए, ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। फैमिली का स्थान है, स्पीच का है, सेविंग्स का है, सब चीज़ों में आप साइलेंट हो जाइए, ओवर रिएक्ट नहीं, छोटा सा भी रिएक्शन मत दीजिएगा, आपको मज़ा नहीं आएगा, तकलीफ सारी आपको होगी। तो बेटर है आप ही खुद को संभाल के रखें तो बेटर है। समय निकाल जाने दीजिए। शनि फिर वापस जुलाई एंड में फर्स्ट हाउस में आ जाएगा आपका, फिर वो स्टैंडर्ड मेंटेन होने लगेगा और बेस्ट रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अब आपके लिए क्या है कि शनि की एक दृष्टि पड़ेगी 11वें स्थान पे, जो अभी कर्म स्थान पे पड़ रहा है। शनि आगे आएगा, वहाँ दृष्टि आगे बढ़ेगी और 11th हाउस पे सोर्स ऑफ इनकम। मई जून जुलाई में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको कोई भी डिसीजन रिलेटेड टू योर जॉब, बिजनेस नहीं लेने हैं, बड़े या छोटे कोई भी, अदरवाइज आपको लॉस होगा, आपको मज़ा नहीं आएगा। जॉब छोड़ दिया तो गया हाथ से, आपको लॉन्ग टर्म के लिए वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर हो क्या रहा है कि शनि आपके कर्मस्थान में उच्च दृष्टि कर रहा है, वहाँ से वो हट रही है दृष्टि, और सेकेंड हाउस में शनि आने के बाद आपके सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर दृष्टि कर रहा है, वो अच्छी नहीं है। ठीक है, अब वहाँ केतु था वो आपके कर्मस्थान में आ गया है 10th हाउस में, और वो आपको सपने दिखाएगा। अगर ये जॉब छोड़ दो, बिजनेस करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, या ये जॉब से वो जॉब अच्छी है स्विच करते हैं, मत कीजिएगा। केतु सपने दिखाएगा, शनि आपका वो 11वां स्थान सोर्स ऑफ इनकम बंद करवाएगा, और वो चीज़ आपके लिए नेगेटिव हो जाएगी। सो मई जून जुलाई आपको मतलब दिमाग बंद करके ताला लगा के बैठना है, कुछ सोचना नहीं है। ये एक ध्यान, डिसीजन नहीं लेना है, छोड़ना नहीं है आपको। अब किस्मत छुड़वा दे अलग बात है, बट आपको कुछ छोड़ना नहीं है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो शनि जो है वो जुलाई के बाद, जुलाई एंड में वापस फर्स्ट हाउस में आएगा। फिर आपके लिए बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं और सिक्योर है, सारी चीज़ें बेटर है, वो अच्छा रहेगा। उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी सब चीज़ें जो मैंने मना कही उसमें भी थोड़ा आपके पर्सनल चार्ट में अगर सपोर्ट रहा तो और अच्छा हो जाएगा। सेकंड आपका है जुपिटर। जुपिटर का ट्रांजिट होने से पहले वो आपके सेकंड हाउस में चल रहा है, जहाँ पर वो अपने कारक भाव में है। कारक अपने भाव को नष्ट करता है। कुंभ राशि में अभी जो चल रहा है गुरु, वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी सही नहीं है। अब शनि में मैंने मना किया है, गुरु भी अभी वहाँ पर है तो वो भी, तो अगस्त तक आपको कुछ नहीं करना चाहिए, बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करने चाहिए। हाँ, बिकॉज ऑफ गुरु
जो इन्वेस्टमेंट होंगे वो लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव होंगे, बट बिकॉज ऑफ शनि ट्रांजिट वहाँ पर मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपके सोर्स ऑफ इनकम को इफेक्ट कर रहे हैं इसलिए। तो गुरु है तब तक आप इन्वेस्ट करें तो भी उतना लॉस नहीं है, बिकॉज गुरु अल्टीमेटली पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है, रिजल्ट्स देता है। बट जो आपने सोचा है, क्योंकि कारक भाव में आके वो करवा रहा है, तो वो आपने सोचा है उससे कम ज़्यादा हो सकता है क्वांटिटी में, और मतलब बेनिफिट की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर आप सोचते हैं कि 10 साल में ये बेनिफिट होगा, तो वो 15 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, कम नहीं होगा, ज़्यादा होगा। सो ये ध्यान रखना है। जुपिटर जब तक अप्रैल में, जब तक सेकंड हाउस में है, तब तक आपको इन्वेस्टमेंट में ध्यान ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहिए। और दूसरा, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ भी उलझिए मत, अभी आपके लिए सही समय नहीं है। और उसके बाद आपको स्पीच में भी ध्यान देना है, थोड़ा हार्श हो रहे हैं आप। जुपिटर ट्रांजिट जैसे जैसे नज़दीक आएगा अप्रैल महीना, वैसे वैसे आपका अपने ही फैमिली के साथ नेगेटिव रिएक्शन इंटरेक्शन बढ़ेगा, तो वो ना हो, उसका ध्यान रखना है। गुरु का ट्रांजिट हो जाएगा अप्रैल में, मिड ऑफ अप्रैल में, फिर वो थ्रू आउट द ईयर थर्ड हाउस में है आपके, तो कारक भाव से वो निकल जाएगा, आपके लिए बहुत अच्छा है। अब हो क्या रहा है कि शनि आपका सेकेंड हाउस में आ रहा है, गुरु थर्ड हाउस में जा रहा है, राहु जो पंचम भाव में वो फोर्थ हाउस में आ रहा है, यानी शनि और राहु के बीच में गुरु आ रहा है, और गुरु उस स्थान का मालिक भी है, यानी कि गुरु का घर भी आ रहा है और घर का मालिक भी गुरु, दोनों के बीच में आ रहा है। इसे कहते हैं पाप कर्तरी योग। इसके रिजल्ट्स ऐसे मिल सकते हैं कि आपको थर्ड हाउस ब्रदर सिस्टर का है, थर्ड हाउस आपके साहस का है, पराक्रम का है, आप इंटरेक्शन का है, लोगों से मीटिंग्स वगैरह हो, या आपका क्राउड बढ़े, आपका एरिया दायरा बढ़े, ये सारी चीज़ों में आप बंधा हुआ महसूस करेंगे। आपके ब्रदर सिस्टर आपके ऑपोजिट हो सकते हैं, आपको तकलीफ दे सकते हैं, आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, उनकी ओर से आपको प्रॉब्लम आ सकता है, आपसे उनको हो सकता है, डिपेंड आपके चार्ट पे करेगा दोनों के। ब्रदर सिस्टर से दूरी भी हो सकती है, यानी कि आप उनसे दूर जा सकते हैं, वो आपसे दूर जा सकते हैं, ऐसा हो सकता है, खासकर वो दूर जा सकते हैं, ऐसा हो सकता है। थोड़ा वो ध्यान रखिएगा कि बॉन्डिंग ना टूटे, रिश्ते भले थोड़े वो हों ऊपर नीचे, बट एक बॉन्डिंग रहे, अच्छा बंधन रहे, वो ध्यान रखिएगा। साहस बड़े मत कीजिएगा जुलाई एंड तक, वरना आपको लॉस डेफिनेट देखना पड़ेगा। आपको कम्युनिकेशन में ध्यान देना है, आपको ट्रस्ट रख के नहीं चलना है। जिन को आप जिस माहौल में जा रहे हैं ड्यूरिंग द मई जून जुलाई, क्या आपके लिए वो सही है? क्या आपको लग रहा है कि हाँ, ये माहौल में मैं एडजस्ट हो रहा हूँ, या मैं जो चाहता हूँ वही ये है एटमॉस्फेयर, या वही लोग हैं जिनके बीच में मैं सोच रहा था? अगर वैसा नहीं है तो शांति से निकल जाइएगा, अदरवाइज़ आप फंस जाएंगे, या वो आपको थोड़ा मज़ा नहीं आएगा। और गुरु जो हैं वो आपके थर्ड हाउस से जो दृष्टियाँ कर रहे हैं वो बहुत अच्छी है, यानी कि यहाँ से वो देखेंगे आपके सेवेंथ हाउस को, तो आपके लिए शादी आपकी नहीं हुई है तो हो जाएगी, एंगेजमेंट हुआ है तो शादी होगी, नहीं हुआ है एंगेजमेंट तो हो जाएगा, रिश्ता तय हो जाएगा आपका, आपके लिए अच्छा पार्टनर, लाइफ पार्टनर सब मिलेंगे। तो गुरु की वो दृष्टि आपके लिए बहुत अच्छी है और आपको उसमें बेनिफिट करा सकती है। जॉब छोड़ के, बिकॉज ऑफ केतु इन टेंथ हाउस, सैटर्न इन सेकंड हाउस, गुरु यहाँ पर साहस के लिए मना कर रहे हैं, तो जॉब छोड़ के कुछ नहीं करना है। तो बिजनेस में आपको पार्टनरशिप मिल रही है, जॉब छोड़ के नहीं करनी है। इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा करना है तो नहीं करना है। आपको अगर लग रहा है कि जो बिज़नेस का मुझे नॉलेज नहीं है, उसमें मैं सिर्फ किसी पर ट्रस्ट रख के पैसे इन्वेस्ट करूं या पार्टनरशिप करूं, मत कीजिएगा। हालांकि पार्टनर अच्छा मिलेगा आपको, इसलिए अच्छा है, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है मई जून जुलाई में। और ऐसे ही ऑफर्स आपके पास आएंगे, डेफिनेट आएंगे। गुरु जो है वो आपके थर्ड हाउस से भाग्यस्थान को देख रहा है, तो सपोर्ट मिलेगा भाग्य का भी, और डेफिनेट उसमें भी अच्छा है। लेकिन उसके रिजल्ट्स आपको अगस्त के बाद मिलेंगे, और वो क्या मिलेंगे वो डिपेंड करेगा आपने डिसीजन क्या लिए। सो भाग्य का सपोर्ट आपको अच्छा मिलेगा, लेकिन वो ज़्यादा मिले उसके लिए मैं कहूँगा कि मई जून जुलाई में आप अवॉइड कीजिएगा, अगस्त के बाद थोड़ा मज़ा आएगा। उसके बाद वो आपके 11th हाउस को देखेगा, तो गुरु की ये दृष्टि आपका एक प्लस पॉइंट है जो आपके जॉब को मई जून जुलाई में अगर बचा सकता है, तो ओनली योर जुपिटर।
की दृष्टि, जुपिटर खुद तो नहीं क्योंकि वो तो बंधा हुआ है राहु और शनि के बीच में, उसकी दृष्टि की वजह से वो आपकी जॉब बचा सकता है। वो मतलब 10% का उसका बेचारे का इफेक्ट रहेगा, बाकी 90% सारी चीज़ें अब्जॉर्ब हो रही है और नेगेटिव हो रही है, और आपके पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करेगा कि उसमें क्या है। अगर वो दशाएं और वो सब सही नहीं रहा, 11वां भाव वहाँ दूषित रहा आपके 11th हाउस में, डेफिनेट आपका जॉब जाएगा, आप छोड़ देंगे या छूट जाएगा। ऐसा कीजिएगा मत आपकी ओर से, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो गुरु जो है अगस्त में क्या हो रहा है कि जुलाई एंड में शनि आपका फर्स्ट हाउस में चला जा रहा है, तो गुरु वो पाप कर्तरी से बाहर आ जाएगा, फिर आपके लिए बहुत अच्छे योग क्रिएट करेगा। वो आपके लिए कम्युनिकेशन प्रॉपर करवाएगा, इंटरेक्शन प्रॉपर होगा लोगों के साथ, जो मीटिंग अब तक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी वो ही पॉजिटिव हो जाएगी। सो ज़्यादा रिएक्शन मई जून जुलाई में किसी को दीजिएगा मत, अदरवाइज़ वो परमानेंट नेगेटिव हो जाएंगे। अगर आपने नहीं कुछ दिया है तो उनको समझ में आएगा कि नहीं यार, समय कुछ ऐसा चल रहा था पता नहीं, अब ये बंदा अच्छा है, इसके साथ काम करना चाहिए, इनसे आपको इंक्रीमेंट मिल सकते हैं जॉब में, अच्छा इवन ब्रदर सिस्टर के साथ जो प्रॉब्लम्स है उसमें सॉल्यूशंस आ सकते हैं, तो वो अच्छा हो जाएगा। अब राहु केतु की बात करते हैं, तो राहु आपका 4th हाउस में आ रहा है अप्रैल में। तो अप्रैल के बाद क्या होगा कि आप विदेश जाने के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू राहु। अगर आपकी राहु की दशा चल रही है, राहु आपका 12th हाउस से अच्छा कुछ कनेक्टेड है बर्थ चार्ट में, तो आप विदेश जाएंगे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मई जून जुलाई में अगर आप वो प्रोसेस कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंटेशन से लेके एवरीथिंग मनी वाइज, और जहाँ भी आप जा रहे हैं या जॉब के लिए जा रहे हैं, पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, बिजनेस के लिए जा रहे हैं, क्लैरिटी रखिएगा। और वो नहीं होगा आपके पास क्या मतलब वो सही है या नहीं, ऐसा नहीं होगा तो प्रॉब्लम डेफिनेट आएगा। जो लोग विदेश में हैं और कहीं और जाना चाहते हैं दूसरे कंट्री में, सपोज़ इंडिया से गए हैं कनाडा, और कनाडा से ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, कोई यूके गया, यूके से यूएसए, तो वो भी पॉसिबल बनेगा आपके लिए, और अच्छे चार्ट रहा आपका तो डेफिनेट योग है तो मज़ा आएगा। यहाँ से राहु जो है वो आपके लिए मदर के लिए, जैसे मैंने कहा शनि की भी दृष्टि होगी यहाँ पर, तो वो चीज़ ध्यान देना है। मंगल अच्छी कंडीशन में रहा तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा डिसीजन लेने में रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, लैंड, व्हीकल्स, मदर। राहु यहाँ पर आपको उन चीज़ों में, और शनि की दृष्टि मई जून जुलाई में नीच राशि की दृष्टि की वजह से आपको नेगेटिव रिजल्ट्स दे सकती है, लॉस करा सकती है, प्रॉब्लम करा सकती है। केतु इन 10th हाउस, केतु आपके कर्मस्थान में 1.5 साल रहने वाला है। ये केतु आपको लालच देगा, ये केतु आपको सपने दिखाएगा, और ये आपको डिस्ट्रॉय करेगा। रॉन्ग डिसीजन आपके बार बार सामने आ सकते हैं 1.5 साल में। आपको ध्यान रखना है कि जॉब में सामने से कंफर्मेशन 100% नहीं है तो स्विच नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, और बिजनेस के लिए जंप करने में जॉब छोड़ के नहीं करना है। आपको हर्डल्स आ सकते हैं और पिता से दूरी बन सकती है, और जो चीज़ आप करना चाहते हैं पिता के लिए तो अप्रैल से पहले कर लें तो वो बेटर है। और बाकी सब चीज़ें केतु के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे डर लगता है कि आप जॉब में, बिजनेस में परेशानी उठा सकते हैं अप्रैल से लेके जुलाई एंड तक। और अगस्त के बाद हो क्या रहा है कि शनि आपके फर्स्ट हाउस में आ रहा है। अगस्त से लेके शनि नेक्स्ट अप्रैल तक वहीं पर फर्स्ट हाउस में रहेगा, तो अप्रैल तक आप सेफ हैं। अब अगर आप अगस्त तक टिक गए जॉब में तो फिर अप्रैल 23 तक शनि वहाँ रहने वाला है फर्स्ट हाउस में, तो वो केतु के ऊपर दृष्टि कर रहा है, उच्च की दृष्टि है तुला में, तुला, और गुरु आपका पाप कर्तरी से मुक्त हो रहा है। सो ओवरऑल फिर आपके लिए सेफ्टी है, बट ये मई जून जुलाई बहुत टफ है। ये हर किसी के लिए हो रहा है, बट आपके लिए इन स्थानों को लेके हो रहा है तो वो आपको ध्यान देना है। सो ये मेजर पॉइंट से मंगल, चंद्र, सूर्य, बुध, शुक्र, इनके ट्रांजिट्स अच्छे हैं और उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। शुक्र को आप ऑब्जर्वेशन में रख सकते हैं क्योंकि वो आपका कर्मस्थान का मालिक है, और उसको भी थोड़ा ऑब्जर्व करते जाइए उसके मोमेंट। और ज़्यादा आप लग्जरी और उसमें आके अपने काम को छोड़ के बिजनेस में पैसा होता है ये सोच के मत जाइएगा, वरना आप पछताएंगे। और जो भी करें वो लॉन्ग टर्म में होगा, और आपको लॉन्ग टर्म का सोच के चलना चाहिए। और पढ़ाई में अच्छा है आफ्टर
अगस्त ज़्यादा बेटर है। तो आपको थोड़े डिसीजन पेंडिंग रख के चलना है ये साल में, और शनि जब तक मकर में आपके लिए बेस्ट है। सो ये सोच के चलना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।